हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर जो कि 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का होगा, जिसमें पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकार्ट चैनल जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बनाया गया है। इसमें मैं कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वीडियो डालता रहता हूं। अभी हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर्स, जो कि आप जीके एजुकार्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 10 डेज का जीके करंट अफेयर्स में एक साथ डालता हूं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं, और जो भी हम टॉपिक कवर करते हैं उसके हम हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीके करंट अफेयर्स 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। सबसे पहले हम पॉइंट कवर करते हैं। भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और यह करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। यानी कि चंद्रमा पर अब तक जितने भी देशों ने लैंडिंग किया है वो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर की है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर भारत जो है चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एजेंसी जो है भारत के लिए स्पेस में कार्य करती है। इसने ही चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 के अंदर 3 पेलोड भेजे गए हैं, एक ऑर्बिटल, एक लैंडर और एक रोवर। ऑर्बिटल क्या करेगा? वो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। लैंडर क्या करेगा? वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। और रोवर क्या करेगा? रोवर जो है एक मूवेबल व्हीकल है जो कि लैंडर से बाहर आएगा और चंद्रमा पर रिसर्च करेगा। तो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो 23 अगस्त को कंप्लीट हुआ है और भारत जो है दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कर चुका है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले जो अमेरिका, रशिया और चाइना ने ये सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का परीक्षण 14 जुलाई को किया था, यानी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसके लिए किस रॉकेट का यूज किया गया था? LVM Mark 3 का। इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और भारत के अंदर जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा जगह का नाम है और वहाँ पे जो केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर रखे हुए रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। तो इस मिशन में जो लैंडर यूज किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम। और जो रोवर है, जो कि गाड़ी है, उसका नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। और यह मिशन कब सक्सेसफुल हुआ? 23 अगस्त को। भारत से पहले जो है रशिया, अमेरिका और चाइना ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अब तक चांद के लिए जो भी सफल मिशन रहे हैं वे चांद के उत्तरी ध्रुव पर रहे हैं या फिर मध्यम भाग में रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग करने के लिए जगह समतल है और सूरज की रोशनी वहाँ पर सीधे पड़ती है। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ पर भारत ने लैंड किया है वहाँ पर कोई रोशनी नहीं पहुँचती और वहाँ की जो जगह है वो भी पथरीली है, ऊबड़ खाबड़ है और गड्ढों से भरी हुई है, जिनको क्रेटर बोला जाता है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का यह भारत का दूसरा प्रयास था। इससे पहले भारत ने 2008 और 2019 में भी ट्राई किया था। 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन गया था वो 7 सितंबर 2019 को क्रैश हो गया था, यानी उसमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। जबकि चंद्रयान 1 को 2008 में भेजा गया था, लेकिन उसमें सिर्फ ऑर्बिटल था जिसने सिर्फ चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाया था, उसमें लैंडर और रोवर का यूज नहीं किया गया था। अब दोस्तों इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है उनका नाम है S सोमनाथ। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है P वीरा मुथुवेल। चंद्रयान 3 की मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है कल्पना के, जो कि एक महिला वैज्ञानिक है। चंद्रयान 3 के मिशन पर कुल खर्च हुआ 615 करोड़ रुपए। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग से वर्चुअली इसरो की इस लैंडिंग के कार्यक्रम को देखा और संबोधित किया। प्रधानमंत्री 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे।
अब दोस्तों और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। चंद्रमा ने जिस जगह पर लैंड किया है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन ने जिस जगह पर लैंड किया है, उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 2 के इम्पैक्ट पॉइंट को भी नाम दिया गया है, जिसका नाम है तिरंगा। 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग जो मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। तो शिव शक्ति पॉइंट का ये उद्देश्य है। और तिरंगा पॉइंट का क्या उद्देश्य है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन के लिए है, वो हमें प्रेरणा देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर हम कहीं पे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें साहस नहीं तोड़ना चाहिए, हमें और जोर लगा के मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अगली बार सफल हो सके। तिरंगा पॉइंट का यही उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेशनल स्पेस डे हर साल जो है अब 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्मी पुरस्कारों के बारे में। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। उसमें पढ़ते हैं किसको क्या अवार्ड्स मिले हैं, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फीचर फिल्मों की अध्यक्षता केतन मेहता ने की है, जबकि गैर फीचर फिल्मों की अध्यक्षता वसंत एस साई ने की है। आर माधवन के द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकेटरी दनाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें आर माधवन ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। आलू अर्जुन को पुष्प दराईराज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाएगा। पल्लव जोशी को फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का अवार्ड जो है आरआरआर को दिया जाएगा। विवेक अग्निहोत्री के द्वारा निर्देशित फिल्म कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा, जो नरगिस दत्त पुरस्कार के नाम से होगा। सृष्टि लेखरा के द्वारा निर्देशित एक फिल्म एक था गाँव वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। निखिल महाजन को उनकी मराठी फिल्म गोदावरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। श्रेया घोषाल को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड और काल भैरव को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का यानी मेल सिंगर का अवार्ड दिया जाएगा। चंद्र बोस को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार तेलुगु फिल्म कोंडा पालम के लिए प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आरआर के लिए प्रेम रक्षित को सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। देवी श्री प्रसाद को पुष्पा द राइज और एम किरावानी को आरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। सरदार उद्यम को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। भाविन रबाड़ी को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार दिया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, जिसका 27वां संस्करण इस साल संपन्न हुआ। अभ्यास मालाबार का संस्करण जो कि 27वां था 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर समाप्त किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना ने, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने और अमेरिका नौसैनिक बलों ने हिस्सा लिया। मालाबार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के जहाज़ों के बीच में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है ताकि आपस में कोऑपरेशन हो सके। इसमें युद्ध लड़ने के कौशल में सुधार और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हवा, सतह और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियां शामिल थी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया गया है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदाता को जागरूक करने के लिए और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में एक नई भूमिका दी गई है। ECI ने तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें घोषणा की है कि सचिन तेंदुलकर 3 साल की अवधि के लिए मतदाताओं को जागरूक करेगा, यानी वो ECI का ब्रांड एम्बेसडर बना है। विशेष रूप से युवाओं के बीच में तेंदुलकर के व्यापक प्रभाव का लाभ उठाते हुए इस सहयोग का उद्देश्य 2024 के आम चुनाव सहित आगामी चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेरा बिल मेरा अधिकार। इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है खरीद के चालान का अनुरोध करने वाले ग्राहकों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यानी कि जो कस्टमर, जो ग्राहक खरीदारी करता है, बिल के साथ खरीदारी करे, इसको बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार की यह पहल शुरू की है। यह जो है 1 सितंबर से 12 महीनों के लिए पायलट आधार पर, पायलट बेस पर असम, गुजरात, हरियाणा राज्यों में और पांडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव यूनियन टेरिटरीज में शुरू किया गया। इस योजना के तहत जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी चालान के लिए 800 मासिक लकी ड्रॉ होंगे, जिसमें प्रत्येक का पुरस्कार राशि रहेगा 10,000 रुपये। यानी कि इसमें 800 कस्टमर्स को चुना जाएगा। हर महीने जो है 800 कस्टमर्स को चुना जाएगा, जिसमें हर कस्टमर को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही 10 ड्रा प्रत्येक 10 लाख रुपए के होंगे और इसमें से 10 ड्रॉ ऐसे निकाले जाएंगे जिनकी पुरस्कार राशि कितनी होगी, 10 लाख रुपए। 1-1 करोड़ रुपए के 2 बम्पर पुरस्कारों के लिए त्रैमासिक ड्रॉ भी निकाले जाएंगे, यानी 3 महीने में 2 बम्पर पुरस्कार मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए के। अब दोस्तों पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिक्स में पहले 5 देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ये जो है ब्रिक्स के मेन कंट्रीज है। इसके अलावा 6 और कंट्रीज को अब की बार ब्रिक्स में शामिल किया गया है। उसमें आ जाता है ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। ये 3 है दक्षिण अफ्रीका के और 3 है एशिया से। जनवरी में शुरू होने वाला यह विस्तार विकासशील दुनिया में ब्रिक्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है और एक सामूहिक आवाज़ के रूप में इससे प्रभाव को बढ़ाता है और सामूहिक आवाज़ के रूप में इसके प्रभाव को बढ़ाता है। ब्रिक्स जो है वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और जीडीपी का 1/4 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ब्रिक्स में जो देश शामिल है उनके पास दुनिया की 40% आबादी है, 40% जनसंख्या इन 5 देशों के पास है। वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 25% यानी 1/4 इन देशों के पास है। और ब्रिक्स का लक्ष्य है पश्चिम प्रभुत्व यानी कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसको चुनौती देना है। G7 और विश्व बैंक जैसे मंचों के प्रतिकार के रूप में खुद को स्थापित करना है। वर्ल्ड बैंक जो है यूरोपियन कंट्रीज के पास में है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास में है। उन जैसे बैंक जो है एशिया और अफ्रीका में स्थापित करना है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी कवर करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है? तो कौन बना है? भारत। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड चलते हैं। नेक्स्ट है इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या नाम है? क्या नाम है? पी वीरमुथुवेल, जो कि 2019 से चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कमान संभाली। पी वीरमुथुवेल ने इससे पहले जो चंद्रयान 2 मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं और IIT मद्रास से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। नेक्स्ट आ जाता है शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। उसने यह खिताब जो है 5वीं बार जीता है। भारत की तरफ से विश्वनाथ आनंद और लेवोन एरोनियन ने 2-2 बार यह खिताब जीता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? रॉकेटरी मूवी को। और बाकी पुरस्कार मैं ऑलरेडी टॉपिक्स में बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसको एनजीटी का मुख्य अध्यक्ष बनाया है। एनजीटी की फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका गठन जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना है। इसका गठन 2010 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।